अच्छा लगता है जानू फिर से कहो ना। अरे सीमा इस भाड़ू को प्यार से कह दे लप्पू तेरे से नहीं हो रहा छोटा सा पप्पू। है उसकी भूख और हवस नहीं मिटती है। दुनिया को मूर्ख बना रही है पेट फुला फुला के। मेरे ये नौकर है, ये बगल में जाएगा तो उसके पिछवाड़े पे ठोकर मारती है। जब कुतिया पाल रखी है तो कुत्ते नहीं आएंगे। जब कुतिया हीट पे घूम रही है वो अभी भी बुढ़ापे में, तो कुत्ते आएंगे। दोस्तों आज बात होगी सीमा हैदर की गिरफ्तारी को लेकर, गुलाम हैदर के जो वीज़े में प्रॉब्लम आ रही है उसको लेकर, और गुलाम हैदर कब तक भारत आएगा उसको लेकर। और आपको एक ऐसा शानदार वीडियो भी दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको सीमा केस के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से पता चलेगी और इस भगोड़ी की बहुत अच्छे से बैंड बजते हुए देखोगे और इसका काला राज जानोगे कि ये भगोड़ी किस तरह से पाकिस्तान में अय्याशी करके आई है और पाकिस्तान में इसकी कौन सी गंदी हरकत थी जो कि वहाँ के लोग बताते हुए डरते हैं। दोस्तों अभी जो आप वीडियो देखोगे उसका देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, ये सीमा हैदर यहाँ पर आकर जब से पाकिस्तान से आई है ड्रामेबाजी कर रही है और लोगों से झूठ बोल रही है और गुलाम हैदर को झूठा ठहरा रही है ताकि ये हिंदुस्तान में रहे और इसको नागरिकता मिल जाए। और दोस्तों इसके साथ साथ इसने एक बच्चा पैदा करने का भी ढोंग किया है जो कि इसकी झूठी बच्ची है, इसने किसी से उधार ली है या किराए पे ली है, ये कहना है सब लोगों का। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आप इस भगोड़ी की सच्चाई जानोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। आपने देखा इतनी सारी वीडियो बनी है जो पुरानी इसकी, इसको कहीं भी बेड पे बैठने नहीं देती थी चारपाई पे। वो तो इसका भैया ही बैठता था बगल में। अब भैया आंख भी मारता था, देखा ना आपको आंख मारते हुए कितनी बार उसे कर रहा, आंख मार रहा, इशारा करता था। है चूमने का भी इशारा करता था, कितनी बार देखा उसने। तो एक बात बताओ, ये तो नौकर है, ये इसका ये नौकर के तो इसे तनख्वाह दे रही है वो। है ये तो वैसे परचून की दुकान पे काम करता था, वहां से ये 5-6 हजार रुपए महीना मिलते थे। अब यहाँ मिल रहे होंगे 15 हजार रुपए महीना। 15-20 आराम तो से मिलता, काम कर रहा है। 25 ये तो मिलता होगा। ये नौकर है, ये बगल में जाएगा तो उसके पिछवाड़े पे ठोकर मारती है। उसको बना रखा भैया, समझे नहीं, मौज ले रहे हैं भैया। और ये बना बैठा है सिपहिया, ये खुजली वाला कीड़ा। तो इन सिपहियों से कुछ नहीं हो रहा, ये पता नहीं कहाँ कहाँ बजवा के आई है पपैया अपना। है सचिन चुसेला जब वीडियो बनाता तो ऐसे लगता है जैसे चटमोला खा के बात कर रहा हो। है उसकी आंखें देखा करो, ऐसे घूमते चटमोला खा लिया, उसे खट्टा मीठा लग रहा हो। उसकी शकल ही चटमोला जैसी लगती है। तो उसकी हालत देखो ना उसकी, वो कहाँ से कर लेगा, उससे कितनी ऊंची है वो, है कितनी तगड़ी है वो। है अगर उसने कहीं टांग के नीचे दबा दिया तो उसको सांस भी नहीं आएगा, मर जाएगा ये बिना सांस के। हाँ तो हो सकता है देवर होंगे, छाटने आ गया हो कोई इनके घर में, उसे भी चटवा दिया हो, तो जब तो गालियां दे रहा। सब कुत्ते ही दिख रहे हैं, क्यों सारे कुत्ते ही तो आते हैं उसके घर में। जब कुतिया पाल रखी है तो कुत्ते नहीं आएंगे। जब कुतिया हीट पे घूम रही है वो अभी भी बुढ़ापे में, तो कुत्ते आएंगे सूंघ सूंघ के, तो उसे सारे कुत्ते ही नजर आते हैं। तो कुतिया ही उनने घर में हीट वाली पाल रखी है उसकी भूख और हवस नहीं मिटती है। दुनिया को मूर्ख बना रही है पेट फुला फुला के। मेरे बच्चे हैं, ये है फलाना टिकना नुटंकी है। पता नहीं देवर है कहाँ कहाँ का घेवर खा गया वो, इसकी अम्मा ने तब जाके देवर पैदा किए। समझे नहीं, देवर फेवर कहीं नहीं है ये भी चटोरे होंगे, चाटते होंगे इसकी, सूंघते होंगे बिना इसको। चाटे बोलेंगे, सब चाटते तो हैं, वो सब भौंक चाटते रहे हैं, हैं। अभी चाट रहे हैं, भौंक रहे हैं। समझे नहीं, खिला देती होगी डाल के, वो क्या नाम है, लाके डाबर च्यवनप्राश का वो डाल देती होगी, शहद भी डाबर का, चाटते रहते होंगे भूतनी के। बाद में जब शहद खत्म हो जाता तब बदबू आती होगी, तब भागते होंगे, भौंकते होंगे। कहीं ना कहीं जाते होंगे सोच पोच के लिए, जंगल में झाड़ियों में कांड वगैरह आते होंगे। झाड़ियों में कर दी ना कर दिया, मेरे को झाड़ हिला दिया, हो गया बच्चा पैदा। ये उन्हीं की पैदाइश है भूतनी के। उन्हीं की इन्हें पैदाइश पता है। ही नहीं किसके लिए क्या बोलना है। जब भारत की महिलाओं को ये गालियां दे रहे हैं भारत में रह के, सुन लो, जो भारत की महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, इसका मतलब इनसे बड़े धल्ले और भड़वे नहीं है, ये भड़वे हैं। ये अपनी माओ बहन बेटी कोठे बैठा देंगे, वो भड़वे हैं। तो भड़वों के लिए क्या है, माँ बहन बेटी कुछ नहीं है, ना धर्म मजहब ना देश कुछ है। ये तो दाव पे लगाने वाले भड़वे हैं। इन भड़वों की कोई औकात नहीं है। से मीठों के पिछवाड़े में ना घोल डाल के चीनी का और चीटियां छोड़ दी जाएंगी लाल वाली,
समझे नहीं, सारी खुजली खत्म हो जाएगी। भेड़े कुछ नहीं है, इनके तो वैसे ही गेल हो गए हैं सब, तो इनके बस की कुछ नहीं है। इनका काम ही है चाटना। मैंने कहा नहीं, डाबर का च्यवनप्राश का वो क्या है, वो ला के शहद वो डाल देती होगी, चाटते रहते होंगे। जब चाट लेते होंगे उसके बाद आती होगी अरे बदबू आ रही है, तब भागते होंगे भूतनी के, तब घरे आते होंगे। समझे नहीं? तो वो तो अय्यास है, वो कुछ भी चटा सकती है। तो अय्यास महिलाओं को कोई पता है क्या क्या चटाएगी इन्हें, है? और क्या क्या चाट के बैठे हैं भूतनी के, जो बकवास कर रहे हैं, भारत की बहन बेटियों को गालियां दे रहे हैं। तो ऐसों को तो दल्लों की ठुकाई होनी चाहिए, जहां मिल जाए जो देश की महिलाओं को गालियां दे रहे हो। एक विदेशी हम महिला, ऐसी महिला के लिए जो बच्चन हो। सरकार एक नहीं बात कहते मान लो, कि कोई अच्छी कोई बढ़िया महिला आती, कोई लड़की आती, वहां से लगता कि प्यार में आ गई। एक बात हाँ। बताओ, ये मैच्योर महिला 4-4 बच्चे पैदा करके जगह जगह मुंह मारने वाली, और इसके लिए अगर कोई बोल रहा है ऐसी बच्चन महिलाओं के लिए, और भारत की महिलाओं को गालियां दे रहा है, तो उस आदमी की अच्छे से ठुकाई होनी चाहिए, उसका पिछवाड़ा नहीं, लाल कर अपनी देना बात चाहिए। सुने। चाशनी डाल के और लाल चीटियां छोड़ दो, ये भूतनी के अपने आप सही कर देंगे। और नहीं तो गरम गरम रेता लाके भर दो, लाल मिर्च डाल दो सालों के। भाई उसका क्या हो रहा है, वो तो वैसे ही हवस की पुजारन है, उसके तो हाँ, आग है ही अभी बुझा। तक नहीं। भाई उसके आग नहीं बुझी, सीमा इधर के नहीं आग आग लगी बुझी। पड़ी है, उसकी बुझेगी नहीं, सही बता रहा हूँ। और ये जो सचिन जैसे लोग हैं, ये बुझा भी नहीं पाएंगे। है, ये चुसेले का भी लाल पड़ गया भक्त, तो इतनी आग है बताओ, उसके लिए तो कोई आदमी सही चाहिए ना। ये इसकी बच्चियों से भी धंधा कराएंगे, देख लेना। हाँ, ये भड़वे हैं, बेच देंगे बच्चियों को, ये पक्का भड़वे बेच देंगे। बेचेंगे क्यों, ये हराम की खाने वाले हैं, यही कोठा बना देंगे रघुपुरा में, इसके घर कोई कोठा बना देंगे और इन्हीं को धंधे पे लगा देंगे। इनकी सोच ही ऐसी है। जब भारत की बहन बेटियों के बारे में ऐसा कह सकते हैं, तो फिर इनकी सोच क्या होगी? अपनी बहन बेटियों को हाँ। नचाने पे लगा दिया। वो कह रहा देवर देवर, अबे अपनी अम्मा को तू नचवा रहा है। वो नए नए यारों से कह रही है मुझे सब्सक्राइब करो, मेरे हाँ। चैनल को शेयर करो, मैं कैसा ठुमका लगाती हूँ, कैसा मुस्कुराती हूँ। बोले तू मुस्कुराती है, तू भी सड़ेली हो गई है, समझे नहीं? तुझे भी कुछ ना कुछ करवाएगी तू। और उसका बाप तो दिखाई नहीं देता, चुसेले का कहाँ है, भूतनी का है, आग लगी पड़ी है। इसकी में भी मुझे लगता है आग करंट दे दिया है, उसकी माँ की में भी आग लगने लगी, ये भी चल रही है। सिलिकॉन की लाई हो, कहीं से चुरा के लाई हो, इसकी सास ले आई हो, उसके देवर ले आए हो, किसी का बच्चा चुरा के ले आए हो, किसको क्या मालूम। जो देश छोड़ के भाग सकती है, उसके बच्चे चुरा के ला सकती है 4-4। तो एक हाँ, आधा बिल्कुल बच्चा क्यों चुराने नहीं में क्या है जाएगी। इससे? नसरुल्ला भी पहुंच गया तो कोई पता है उसका? है ये सारे के सारे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ, इसे बलूचिस्तान से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ रेगिस्तान में इसको घसीटा है, समझे नहीं? रात दिन उसी रेते में दे दे के इसको पता नहीं क्या क्या करा है। उसके इसको क्या मालूम कौन कौन किस किस का बच्चा है। दिन भर में पता नहीं कितने आते थे इसके यार। ये तो परेशान हो गई थी, पहले तो शौक में थी, फिर ये ठोंक लगने लगी तो फिर भागी यहाँ से। कहले यहाँ तो रोज कम से कम 10-20 आते हैं जो परेशान कर देते हैं, रात को भी चैन नहीं, तभी चलो सची, पाकिस्तान तो छोड़ के मजाक भागी की है। बात हो गई। हाँ, मुसलमान क्या है, अब ये किसी का भी तीर कमान लगवाएगी फिर क्या होगा? कोई भी निशाने मार रहा है, काहे की मुसलमान है। कोई भी आता है इसके मुंह पे थूक के चला जाता है। तो ये थुकान है, जो भी आए थूक देता है, जो आता है वो थूक जाता है, जो आता है वो थूक जाता है, फिर साफ करती रहती है बाद में। ये तो सरकार है जो एंजॉय करा रही है इसको। अगर भारत की सरकार चाह ले तो इसका मुंह तो बंद कर दे और पिछवाड़ा भी बंद कर दे, समझे नहीं? सब कुछ उगलवा दे 1 सेकंड में। ये तो सरकार है जो एंजॉय करा रही है। कमी हमारी तो क्यों सरकार कोई की, कर नहीं हमारे रही देश है? की सरकार की है। फिर अगर क्यों हमारी कर नहीं रही है सरकार, देश सरकार? की सरकार एक्शन ले ले ठीक से, तो ये क्या 1 मिनट में बक देगी सब कुछ। ये सब बता देगी किस किस का बच्चा, कितने बच्चे हैं, और ये बता देगी कितनों के रात स्वागरात मनाई है क्या इसने। क्या? जब तक इसका पिछवाड़ा करके लाल और उसकी खाल जब तक उखाड़ नहीं दी जाएगी, तब तक ये बताएगी नहीं। वो तो यहाँ की पुलिस ने या सेना जो भी है, उन्होंने ठीक से इसका रिमांड नहीं लिया है। रिमांड की जगह वैसे ही बस सूंघ के ही छोड़ दिया इसको। क्या करेंगे, वो तो थर्मामीटर लगा लगा के छोड़ दिया इसको, चेक करके इसका बुखार चेक करा, इसकी आग चेक करी, चलो ठीक है जा। तो बताने नहीं कितनों ने थर्मामीटर लगाए हैं इसके मुंह में डाल डाल के, इसका टेम्परेचर चेक किया है, उसके बाद छोड़ दिया गया कि भाई बड़ा भयंकर टेम्परेचर है, ये तो कहीं ना कहीं जो है थर्मामीटर भी ब्लास्ट हो जाएगा। तो कोई कह नहीं सकता भाई जिनने थर्मामीटर लगाओ कितनों के ब्लास्ट कर दियो कि तो भाई आग बरस रही है इसके अंदर से, इसकी भूख नहीं मिट रही।
कभी नाच रही है, अच्छा, कभी ये नहा रही है, जाएगी कि कहीं नहीं कूद रही है। जाएगी? ये कूद क्यों रही है? इसकी आग लगी पड़ी है। ना कूदने से बुझ रही है, पेट्रोल ना डाला है नाचने उसका से बुझ रही है, पिछवाड़े में पेट्रोल ना पड़ा है। चिल्लाने से बुझ रही है, ना यारों के नाम लेने से बुझ रही है। इसके तो आग ही भयंकर वाली है, समझे नहीं? तो ये आग नहीं, ज्वालामुखी लगा हुआ इसके तो उबाल निकलता रहता है हमेशा लावा। तो इसका लावा कौन ठंडा करेगा, ये सोचने की जरूरत है। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सारी हकीकत पता चल चुकी होगी सीमा भगोड़ी के बारे में। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।